हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने आपको हर्ट क्यों किया था। हम अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिली, आपको कोई क्लियर उन्होंने बात नहीं करी, वो आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए, उन्होंने कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर ने आपको किस वजह से हर्ट किया था, वो रीज़न क्या था आपको हर्ट करने का। ठीक है, चलो। ये जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लें। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप उनको स्क्रॉल करके जो टॉपिक आपको पसंद आए आप उस पर रीडिंग देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट क्यों किया था, आपको क्यों, आपसे ब्रेकअप क्यों किया था, या आपसे मिसबिहेव क्यों किया था। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर ने उनको हर्ट क्यों किया था। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। क्या सिचुएशन थी, जब क्या वजह थी, क्या रीज़न था जब उन्होंने आपको हर्ट किया था। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। आपके पार्टनर ने आपको क्यों हर्ट किया था, आपके पार्टनर ने आपको जो हर्ट किया था वो अपने पास्ट की वजह से किया था। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है या कोई पास्ट सिचुएशन हो सकती है जो अचानक उनकी लाइफ में जिस इंसान ने या जिस पर्सन ने एंटर किया और उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। इट मीन्स जब उन्होंने आपसे बात करना स्टार्ट की तब तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद कोई पास्ट पर्सन ने एंट्री की थी उनकी ज़िंदगी में, जो पास्ट में उनसे चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, जो उनके लिए एक बर्डन बन गई। उन्होंने पास्ट थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, जो पास्ट की सिचुएशन के ऊपर जो बर्डन बन गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज किया कि उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। आपके पार्टनर ने, जो पास्ट पर्सन ने जो एक अचानक एंट्री ली थी उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज किया कि उनको क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, क्योंकि पास्ट ऐसा उनका पास्ट था, वो उसके लिए काफ़ी टाइम उन्होंने वेट भी किया था, लेकिन जब कोई नहीं आया, जैसे किसी को किसी एक ट्रॉमा से या किसी सिचुएशन से बाहर आना होता है तो वो किसी और इंसान का एक सहारा लेता है। कुछ टाइम ही हुआ होगा कि आपकी बातचीत हुई, मैक्सिमम 2 मंथ्स, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लग गई होंगी कि आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होने लग गया था आपसे। तो वो सब कुछ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से होता है, उनके पास्ट पर्सन की वजह से होता है, उनके किसी पास्ट इंसान की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ आपकी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी से एक साइड लाइन किया था। उन्होंने आपको जो हर्ट किया था सोच समझ के किया था। उनको ऐसा लग रहा था कि जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, वो इंसान उनकी ज़िंदगी में आ गया। ठीक है, हम और क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट क्यों किया था पास्ट में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर ने उनको पास्ट में हर्ट क्यों किया था।
क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज माइंड द सेंस, क्या मुझे बताइए पार्टनर ने उनको हर्ट क्यों किया था। आपके पार्टनर को अचानक जब पास्ट के चीज़ें रिटर्न बैक हुई उनकी लाइफ में, तो आप उनको बिल्कुल एक बर्डन की तरह लगने लग गए। उनको एक लगा कि जैसे बर्डन है उनके ऊपर कि वो क्या करेंगे आगे, उनको ये बर्डन लगने लग गया। प्लीज एंजल्स अनस्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मूवर के पार्टनर ने उनको हर्ट क्यों किया था। बिल्कुल वो कंफ्यूज हो गए, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट पर्सन और आप में। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाइड 10 ऑफ। वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी उस इंसान के लिए 10-10। उनको ऐसा लगा ये उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी एक होल लाइफ एक कंप्लीशन है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ, वो कंफ्यूज हो गए आप में और पास्ट पर्सन में। उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग करी और उन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल, एक किंग की तरह बिहेव कर कर स्ट्रेंथ गैदर करके उन्होंने ये फैसला उनके हक में दे दिया। जब उन्होंने आपको गोस्ट किया पास्ट में, जो उन्होंने आपको हर्ट किया, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से किया। इट मीन्स वो पास्ट पर्सन की वजह से किया। जब वो आपकी लाइफ में गए, इट मीन्स वो अपने सेंसेस में थे, उनको समझ में आ रहा था उन्होंने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी थी उस पर्सन के साथ जहाँ उन्होंने मूव किया था। उनको ऐसा लग रहा था ज़िंदगी अच्छी रहेगी। 5 ऑफ सोर्स, आपको उन्होंने छोड़कर बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर कर, बिला वजह के लड़ाई झगड़े कर कर बातचीत ख़त्म कर दी आपसे। किंग ऑफ वैंड्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव शो किया उन्होंने उस टाइम के। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। इट मीन्स उन्होंने उस पर्सन को किंग और क्वीन उस वक्त समझा ये मेरा सोलमेट है, मैं जिसके लिए मूव ऑन कर रहा हूँ, वो मैरिज करना चाह रहे थे उस रिलेशनशिप में। जहाँ वो पास्ट में गए आपको छोड़कर, उन्हें एक कंप्लीशन फील हुआ है। ये देखें, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। उन्होंने डिसीजन मेकिंग उस पास्ट पर्सन की तरफ करी और आपको हर्ट करके उन्होंने उस तरफ मूव कर। उनको ऐसा लग रहा था ये एक मैरिज सिचुएशन है, मेरी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मेरी विश कम ट्रू हो सकता है ये रिलेशनशिप। उन्होंने आपको छोड़ा और पास्ट की तरफ मूव ऑन कर लिया। उन्होंने बोला मैं वहीं जाऊंगा जहाँ शुरू से स्टार्टिंग से मैं खुश रहा। उन्होंने एक स्ट्रेंथ में आके डिसीजन मेकिंग करी। उन्होंने किंग की तरह बिहेव करके अपने काउंटर पार्ट को सेलेक्ट किया और उधर एक मैरिज प्लानिंग की कि ये मैरिज हो जाए। ये तो आपके पार्टनर ने जब आपको हर्ट किया उस टाइम की सिचुएशन है। अब मैं देखूँगी अगर वो उस पार्टनर को छोड़ दिया है तो उन्होंने क्यों छोड़ा है। अगर आपकी तरफ पास्ट में आपको हर्ट करने का मकसद है, आपसे इस वक्त वो कनेक्ट होंगे। अगर वो उसको छोड़ कर आएँ तो वो क्यों छोड़ कर आएँ। उस सिचुएशन को उन्होंने इतना समझ में आने के बावजूद उनको एक विश फुलफिलमेंट लग रही थी। उनको एक चॉइसेस की तरह उनकी लाइफ में चीज़ें आ गई थी। आप और पास्ट में से चॉइसेस बन गई थी। उन्होंने पास्ट में उस चीज़ को चूज़ करा, उस चीज़ को प्रायोरिटी बनाया जिसको उनको लग रहा था बनाना चाहिए, जिसको वो काउंटर पार्ट उस वक्त समझ रहे थे अपना, जिसको उस वक्त वो सोलमेट समझ रहे थे। अब देखते हैं कि उन्होंने अगर उस पार्टनर को छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ये आप इधर देखने आए हैं तो पास्ट में उन्होंने हर्ट क्यों किया था, तो वो इस वक्त आपके साथ होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो अब देखते हैं कि उन्होंने उस पार्टनर को, जब इतना कंप्लीट रिलेशनशिप उनको वहाँ नज़र आ रहा था, तो उन्होंने उस रिलेशनशिप को छोड़ा क्यों। क्योंकि उन्होंने अभी भी आपको कोई पास की क्लेरिफिकेशन मुझे लग नहीं रहा है कि दी होगी।
अब तक वो खामोश होंगे। पास की चीज़ों पे उन्होंने आपको क्यों गोस्ट किया ये भी आपको नहीं पता, वो आपकी ज़िंदगी से क्यों गए थे ये भी आपको नहीं पता, क्या जस्टिफिकेशन दें ये उनको नहीं पता। ठीक है, प्लीज जस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर अपनी पास्ट सिचुएशन को क्यों छोड़कर आए। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स। आपके पार्टनर जो उस पास्ट सिचुएशन को जो उन्होंने छोड़ा, जब उन्होंने ऑफ़र करी उस पर्सन को मैरिज, वो पर्सन किसी अपनी ज़रूरत के तहत या पास्ट की तरह एक मैनिपुलेट करने उनकी लाइफ में आया था। ये उनको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने उस बंदे को वही चीज़ ऑफ़र करी जो आपसे उन्होंने गोस्ट करके किसी पास्ट पर्सन को दोबारा वो ऑफ़र करी, तो उसने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर दिया। जैसे उन्होंने आपके साथ किया था, बिल्कुल सेम सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई। उस पर्सन ने कुछ टाइम बाद उनकी उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर दिया, और उनको पता चला आपके पार्टनर को कि वो पर्सन अब किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। फिर उनको याद आई आपकी ऑफ़र कि आपने उनको एक पेंटिकल ऑफ़र किया था, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप कितने एक अथॉरिटी फिगर में आकर उनको कुछ सॉलिड ऑफ़र कर रहे थे, जो आपने रिजेक्ट किया था, जो वो किसी और को देना चाह रहे थे उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर दिया। आपके सिचुएशन, आपका ऑफ़र जब याद आया जब वहाँ से रिजेक्शन उनको मिली, जब उनको रिजेक्टेड फील हुआ, तब उनको वो ऑफ़र आपका याद आया कि ये ऑफ़र जो मैं इंसान को दे रहा हूँ तो ये मुझे कोई और दे रहा था, किंग ऑफ वैंड्स। फिर उनको लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। फिर उनका माइंड चला कि मैंने ये क्या किया। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के लिए कि उन्होंने उस सिचुएशन से मूव ऑन क्यों किया, मेरे व्यूअर के पार्टनर ने उस सिचुएशन से मूव ऑन क्यों किया। प्लीज़ माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, दी स्टार, टू ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स। उस पर्सन ने आपके पर्सन को फाइव ऑफ पेंटिकल एक कोल्ड में छोड़ दिया। जब उन्होंने वो चीज़ ऑफ़र करी, जब उनको पता चला कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर वो किसी और के साथ, उनका पास्ट वाला पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो उनको जगल कर रहा है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको जगल किया अपने पास्ट पर्सन के साथ, उनको समझ में आया कि वो पर्सन उनको जगल कर रहा है, उनको हीलिंग चाहिए थी जो उनका हार्ट ब्रोकन हुआ था। फिर उनको समझ में आया रियल काउंटर पार्ट तो आप थे, क्योंकि आप जैसी उनको ऑफ़र दे रहे थे वो अपनी पूरी लाइफ से आप जैसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर किया। फिर उनको इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन पे हीलिंग चाहिए थी। फिर उनको समझ में आया कि उनका पार्टनर उनको जगल कर रहा है दो पर्सन के बीच। वो तो जगल कर रहा था, वो तो अभी भी क्लियर होके नहीं आया था, वो तो सिर्फ अट्रैक्शन के थ्रू उनके पास आया था। फिर उनको टाइम टू टाइम सारी बात समझ में आने लग गई कि वो क्या था। उसने फिर मुझे डिस्टर्ब किया था मेरे पार्टनर ने, मैं कहीं अपनी लाइफ को सेटलमेंट पे की तरफ लेके जाना चाह रहा था। मैंने इसकी वजह से एक सही इंसान को गलत कहा, सही इंसान को मिसबिहेव किया, सही इंसान के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसका एक इतना जो सारी ज़िंदगी से ऑफ़र मैं ख़ुद मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके के पर्सन मैं ख़ुद चाहता हूँ, उस पर्सन को मैंने रिजेक्ट कर दिया और इसने भी मुझे कोल्ड में छोड़ दिया। आपके पार्टनर को बिल्कुल कोल्ड में छोड़ दिया गया। फिर
वो जो उनका पार्टनर था पास्ट वाला, वो सिर्फ नाइट्स की एनर्जी में रहता है, उनके साथ आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है उनकी ज़िंदगी में, ताकि आपके पार्टनर कोई खुश ना रह रहे, वो कहीं मूव ऑन ना कर जाएँ। क्योंकि आपके पार्टनर को ये पता था, पास्ट वाले पर्सन को, कि ये ऐसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, ये बंदा मुझ पे अटका हुआ है, मुझ पे स्टक है, तो ये स्टक ही रहे। आपके पार्टनर के माइंड में ये था। अब आपके लिए देखते हैं एडवाइस के क्या है। ये मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर ने हर्ट क्यों किया था, और अगर वो आपकी लाइफ में इन रिटर्न वापस हैं तो उनके साथ क्या हुआ है वहाँ पर। अब आपके लिए एडवाइस चेक करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाह रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन को लेकर। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। मैन 28 10 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। शिप आपके ये काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या आपके लिए बहुत आपकी लाइफ में बहुत मेन रोल होगा इस पर्सन का। ये कोई भी लेडी है या कोई भी एक मैन है, ये स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती। अगर यहाँ पे मैन आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली लड़कों के लिए मैन है तो यहाँ पर मैन ही है, नहीं। इट मीन्स अगर लड़के देख रहे हैं तो एक वुमेन, एक मेन वुमेन का किरदार अदा कर रहा है आपके पार्टनर ने। आपकी थिंकिंग को चेंज करा है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, आपकी थिंकिंग को चेंज करा है, और उसने खुद अपनी थिंकिंग को खुद चेंज करा है कि उसको भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। पास्ट वाले पर्सन पे उसने इतना ट्रस्ट करा जहाँ से उसको दोबारा हार्ट ब्रेक मिला, और जो उसको हील करने आया था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। चॉइसेस, हम खुद अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं, ये आपको यूनिवर्स ने बताया है इस सिचुएशन में डालकर, और आपके पर्सन को भी, कि यूनिवर्स ने उनके लिए एक सही इंसान उनको प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद दोबारा गलत इंसान को इंतखाब किया, दोबारा गलत इंसान को चूज़ किया अपनी ज़िंदगी में। स्नेकी, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा एक झूठ बोले, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करा है। शिप्स, आपकी जो स्टक सिचुएशन थी अब वो मूव करने लग गई है, स्लो मूव कर रही है, लेकिन वो मूव कर रही है। आपको भी बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आपके पार्टनर को भी बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा स्नेकी रह चुके हैं, अब वो चेंज हो रहे हैं। 31 नंबर एंड 7 आपसे कनेक्ट हो सकता है, 22 कनेक्ट हो सकता है, 28 कनेक्ट हो सकता है, 1 कनेक्ट हो सकता है, और 31 भी कनेक्ट हो सकता है, दी सन। लेकिन अब ये स्नेकीनेस आपके पार्टनर ने छोड़ दी है, उनको समझ में आ गया है कौन उनके लिए लॉयल है, कौन उनका साथ देगा, उनको ये बात अब समझ में आ गई है। दी सन और स्नेकीनेस, आपके पार्टनर्स स्नेकी बिहेवियर से एक सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके लिए एक न्यू डे की तरह बन रहे हैं, एक न्यू सूरज की तरह बन रहे हैं, एक न्यू सुबह की तरह बन रहे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उनको भी लेसन मिला और आपको भी लेसन मिला। उन्होंने हमेशा गलत चॉइसेस की, इसलिए उनको एक लेसन मिला है, और आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, आपको उस तरीके का लेसन मिल रहा है। तो अपने लेसन्स को आप लर्न करें ताकि आपकी ज़िंदगी मूव कर सके। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।